हेलो। हेलो। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को आवाज अच्छे से आ रही है बेटा? एक बार दिल दे के बताइए बेटा, आवाज अच्छे से आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए, तो जय भारत, कुछ लव फिजिक्स। कुछ बेटा, केवू છે બેટા? મજામાં બેટા? कुछ बेटा आवाज आवे છે? वॉइस इज क्लियर? ओके कुछ। तो आज का जो लेक्चर है हमारा, वो जो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी चैप्टर हैं, उसमें से ये आपका सेकंड नंबर चैप्टर है। ओके, फर्स्ट जो चैप्टर था वो स्ट्रेट लाइन का था, ठीक है? ओके, जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पूरा पोर्शन है, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर था वो आपका वो था स्ट्रेट लाइन। आज हम नया चैप्टर चालू करेंगे और नया चैप्टर है सर्कल, एंड आज उसका हमारा फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है? आज हमारा उसका फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है? तो अभी यहाँ पे जितने भी बच्चे बेटा, उनको बताना चाहता हूँ कि स्ट्रेट लाइन हुआ, सर्कल हुआ, फिर पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन में से एक क्वेश्चन तो फिक्स आता ही आता है, कभी कभार दो क्वेश्चंस भी आए हैं। ओके, मतलब स्ट्रेट लाइन में से एक क्वेश्चन आता ही आता है, हो सकता है कभी कभार दो भी आए हुए हैं। बट हमें यहाँ पे सारे चैप्टर पढ़ने के लिए यहाँ पे इसलिए जरूरी है बेटा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन वहां पे अकेला नहीं आता। ओके, कभी कभार सर्कल स्ट्रेट लाइन के मिक्सअप क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? हमें जब ये जो जो आपके साथ मिक्सअप क्वेश्चन होंगे, वो सारे मिक्सअप क्वेश्चन करने के लिए आपको सारे के सारे चैप्टर डीप में पढ़े होने चाहिए, ठीक है? तो अगर कोई बच्चा ऐसा बोल रहा है कि नहीं सर मुझे स्ट्रेट लाइन अच्छा लग रहा है तो मैं स्ट्रेट लाइन ही करूंगा, मैं सर्कल नहीं करूंगा, आप खाली स्ट्रेट लाइन करके स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन राइट नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभार स्ट्रेट लाइन जो है वो सर्कल के साथ मिक्स करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? तो आप कोई यहाँ पे जो इंडिविजुअल चैप्टर टारगेट नहीं कर सकते, ठीक है? तो यहाँ पे जितने भी बच्चे ऑनलाइन है, ओके, उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप स्ट्रेट लाइन जब कर रहे हो तो आप साथ साथ में वहां पे सर्कल भी करो, फिर पैराबोला भी करो, फिर एलिप्स भी करो और हाइपरबोला भी करो। हाँ, अगर आपको यूं पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला हार्ड लगता है तो आप उसको यूं छोड़ सकते हो, बट आपको सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन करनी बहुत जरूरी है, ठीक है? ये दोनों जो जो चैप्टर एक दूसरे से लिंक है बेटा। मैं आज आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा, उसमें भी आप देखोगे कि यहाँ पे जितने भी सर्कल के क्वेश्चन है उसमें साथ में स्ट्रेट लाइन के भी क्वेश्चंस डाले हुए हैं इनडायरेक्टली, ठीक है? वो अपन करेंगे, ठीक है? तो ये मैंने बता दिया बेटा कि आज का चैप्टर जो जेई के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, एंड जो स्ट्रेट लाइन के साथ भी ये कितना वो जरूरी है, ठीक है कि नहीं? तो आज हम ये चैप्टर को बहुत अच्छे से करेंगे। सबसे पहले हम जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जो इसमें बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट रहते हैं वो सीखेंगे, उसके बाद में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? तो रेडी हो सभी लोग? कुछ बेटा रेडी हो बेटा? आज के लेक्चर के लिए रेडी हो कुछ? रेडी?
ओके, तो अगेन हम और हमारी टीम आवे एकेडमी को प्रेजेंट करते हैं। ये हमारे कुछ जो कोर्सेज है बेटा, जो भी लाइव है, ठीक है। ये हमारे जो एकेडमी के कुछ की फीचर्स है, ठीक है। अब हमारी एकेडमी बाकी सब एकेडमी से क्यों अलग है वो मैं आपको बता दूं बेटा। हमारी एकेडमी बाकी जो सारी है मार्केट में बहुत सारी कोचिंग्स है उनसे अलग इसीलिए है बेटा, क्योंकि हमारे पास ये सारे फीचर्स है। ओके, उसमें से सबसे अच्छा फीचर जो है वो है बेटा डेली क्विज, ठीक है। जो हमारी एकेडमी है बेटा, जो हमारी कोचिंग है उसका सबसे मेन फीचर है डेली क्विज। ओके, हम हर दिन एग्जाम करवाते हैं जिसे हम डेली क्विज बोलते हैं, ठीक है। ये क्विज में क्या खास बात है, ये क्विज में आपको जो लास्ट लेक्चर में पढ़ाया होगा, है ना, उसका आपका एग्जाम लिया जाता है। अब ये डेली क्विज की हेल्प से आप आपके रिजल्ट में काफी इंप्रूवमेंट ला सकते हो। अब कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मैंने आज आपको कोई चैप्टर पढ़ाया और मैं बोलूं बेटा कल आप जो है ये चैप्टर अच्छे से रिवीजन करके आना, या फिर आज जो मैंने टॉपिक पढ़ाया वो आप अच्छे से रिवीजन करके आना, तो कोई बच्चा उस चीज को इतना सीरियसली ले नहीं ले। बट मैं अगर उस बच्चों को ऐसा बोलूं कि बेटा कल आपका एग्जाम है और आपको ये टॉपिक जो मैंने पढ़ाया है वो आपको रिवीजन करके आना है, तो 100% जो है आप एग्जाम के फियर से वो टॉपिक पढ़ के आओगे। अगर चलो नहीं भी पढ़ के आए तो आप जब एग्जाम दोगे तब आपको मालूम चलेगा कि ये टॉपिक में ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आज नहीं तो कल जब आपके रोज एग्जाम होंगे तब आप एक दिन तो पढ़ना चालू करोगे ही करोगे। ये सबसे बेस्ट फीचर्स हैं, ओके, हमारे ये ऑफलाइन कोचिंग का, जो आपको कोई भी बड़ी बड़ी जो आप आसपास देखोगे जितनी बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं उसमें आपको ये टाइप का फीचर्स कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ में हम जो है रिकॉर्डेड लेक्चर, जैसे कि आप मुझे देख पा रहे हो, कोई बच्चा अगर मान लो क्लास में नहीं आता, कोई कारणवश हो सकता है कि उसकी तबीयत खराब हो, कोई मान लो फंक्शन में गया है, तो हम जो क्लास में रिकॉर्डिंग होती है वो हम हमारे ऐप पे, ओके, हमारा ऐप है आवे एकेडमी करके, उस ऐप पे हम हमारे लेक्चर की रिकॉर्डिंग अपलोड करते हैं। बट वो रिकॉर्डिंग हर बच्चे को नहीं मिलती, वो उनके पेरेंट्स की परमिशन से उनको वो रिकॉर्डिंग मिलती है, नहीं तो कोई बच्चा ऑफलाइन आएगा ही नहीं, वो बोल देगा हम तो सारे रिकॉर्ड लेक्चर देख लेंगे। इसीलिए ये भी बहुत अच्छा एडवांटेज है हमारे कोचिंग में पढ़ने का, ठीक है। साथ ही साथ में हमारे बैच की साइज 20 पर स्टूडेंट्स है, ठीक है। और सबसे अच्छा भी जो फीचर रिफंड, ओके, आप जो बड़ी बड़ी कोचिंग में जाओगे तो आप देखोगे बेटा वहां पे आपको रिफंड बहुत कम मिलता है, ओके। बहुत सारे स्टूडेंट फेस भी करते हैं कैसा, हमने तो सिर्फ 1 महीना कोचिंग की और हमारे पास पूरे साल की फीस ले ली, ठीक है। आप जो बड़े बड़े कोई भी कोचिंग में जाओगे तो आपको वहां पे रिफंड में बहुत दिक्कत आएगी। हमारे यहाँ पे हम हमारे जो टीचिंग के ऊपर इतना कॉन्फिडेंट है कि आप अगर सेटिस्फाइड नहीं हो हमारे टीचिंग से तो आप कभी भी रिफंड ले सकते हो, ठीक है। हम हमारे जो टीचिंग के ऊपर इतना कॉन्फिडेंट रखते हैं कि कोई बच्चा आएगा तो उसे कोई दिक्कत होगी नहीं, बट अगर हो रही है तो आप एनी टाइम रिफंड ले सकते हो। ये भी हमारे कोचिंग की खास बात है। दूसरा ही हमारे पास सारे फैकल्टीज 10 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है और बड़ी बड़ी कोचिंग में काम कर चुके हैं, ठीक है, जो आपको मालूम ही है। और 1-to-1 मेंटोरशिप एनी टाइम, हम आप कभी भी 1-to-1 इंटरेक्शन, क्योंकि स्मॉल बैच रहेगा 20-20 का, तो हम वहां पे इंटरेक्शन भी अच्छा कर सकते हैं बच्चों के साथ। तो ये हमारे कुछ की फीचर्स हैं, ओके। और भी बहुत सारे एडवांटेज हैं, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे ऑफलाइन विजिट करने के बाद में ही मालूम चलेगा, ठीक है कि नहीं। तो ये तो मैंने आपको हमारे यहाँ पे एकेडमी के बारे में बता दिया। अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
ये सारे हमारे एक्सपीरियंस फैकल्टी आप देख पा रहे हो, ठीक है। जो अब हम हमारे जो चैप्टर्स की बात करें तो सर्कल, सर्कल ये रहा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 9 क्वेश्चन पूछे हैं 2025 में, 2024 में 20 क्वेश्चन पूछे। एकदम एकदम डाउनफॉल आ गया सर्कल में। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ओवरऑल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 5 से 6 क्वेश्चन पूछती है, ओके। अब हो सकता है कि 2 क्वेश्चन उसने जो है मतलब स्ट्रेट लाइन के पूछे हो, ठीक है, तो वो एक क्वेश्चन कम हुआ हो सर्कल में, बट आप देखोगे ओवरऑल जो है क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। इस साल हो सकता है कि ज्यादा क्वेश्चन मिले, जैसे 2024 में आपके 20 क्वेश्चन आए, तो 2026 में वो ज्यादा क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम सर्कल के जितने बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट, वो हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन चालू करेंगे, ठीक है। अब 2 से 5 मिनट आपको और बोर होगा बेटा, उसके बाद आपको बोर नहीं होगा, क्योंकि हम क्वेश्चंस करने वाले हैं कुशल। रेडी बेटा? ओके। तो सर्कल, सर्कल क्या है? सर्कल एक लोकस है। सर्कल लोकस है। कैसा लोकस है? सर्कल एक ऐसा लोकस है जो एक फिक्स पॉइंट, जो एक फिक्स पॉइंट, जो एक फिक्स पॉइंट h कॉमा, जो एक फिक्स पॉइंट h कॉमा k से r डिस्टेंस पे रहने वाले, सर्कल एक ऐसे पॉइंट का लोकस है। सर्कल क्या है? सर्कल एक लोकस है, बट किस टाइप का लोकस है? सर्कल एक इस टाइप का लोकस है जिसमें फिक्स पॉइंट से r डिस्टेंस पे रहने वाले सारे पॉइंट इंक्लूडेड होते हैं। तो आप देख पाओगे r डिस्टेंस पे तो बेटा इनफाइनाइट पॉइंट प्रेजेंट है, तो इन सारे पॉइंट को जब मैं मिलाऊंगा तो क्या बनेगा? एक सर्कल बनेगा। तो अब जो है आपसे जो पूछा जाएगा वो सर्कल के बारे में क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कि सर्कल की इक्वेशन बताओ, ओके। इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो बेटा सबसे पहले ये देखो, फॉर्म ऑफ, फॉर्म कितनी है, ओके। आपके जो सर्कल की इक्वेशन की फॉर्म है वो कितनी है? तो 2 फॉर्म होती है मेजरली। एक होती है बेटा जनरल फॉर्म, ओके, एक होती है बेटा जनरल फॉर्म। जो दूसरी फॉर्म होती है वो होती है बेटा सेंटर रेडियस फॉर्म, ठीक है। ये 2 फॉर्म रहती है, ओके। जो आपकी जनरल फॉर्म रहती है बेटा, जो आपकी जनरल फॉर्म रहती है वो रहती है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये आपके सर्कल की जनरल फॉर्म है। अगर मैं गुजराती में बोलूं तो व्यापक स्वरूप, ओके, व्यापक स्वरूप है, ठीक है। और ये तो क्या हुआ? सेंटर रेडियस फॉर्म, मतलब क्या हुआ? केंद्र त्रिज्या स्वरूप, ओके, अगर गुजराती में बोलूं तो अगर आपका सेंटर h के है, रेडियस आपकी r है, तो आपका जो इक्वेशन होगा जो सर्कल की वो रहेगी बेटा x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आपकी कौन सी फॉर्म होगी बेटा? सेंटर रेडियस फॉर्म, ठीक है कि नहीं है? तो ये 2 मेजर फॉर्म है। अब प्लीज ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बोलने वाला हूं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया था, अगर किसी बच्चे ने स्ट्रेट लाइन के लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज जाके देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमने वहां पे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। और कोई बच्चा ऐसा सोच रहा है कि खाली मैं सर्कल पढ़ूंगा स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ूंगा, तो बेटा आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि सर्कल में स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस डाले हैं, ओके, कंबाइंड क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए आपको दोनों चैप्टर पढ़ने जरूरी है। तो जो बच्चे ने स्ट्रेट लाइन चैप्टर मिस किया है वो जाके जो रिकॉर्डिंग्स है वो देख लेना, ठीक है। तो जैसा कि हमने स्ट्रेट लाइन में बात किया था, स्ट्रेट लाइन में क्या बात किया था कि कोई सी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है दुनिया में, अगर कोई सी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है
तो हम उससे दो चीजें मांगेंगे, हम उससे दो चीजें मांगेंगे। और वो दो चीजें कौन सी? कि जहां से आपकी स्ट्रेट लाइन पास हो रही हो वो एक पॉइंट, अगर कोई एक पॉइंट मिल जाए जहां से आपकी स्ट्रेट लाइन पास हो रही है और उस लाइन की स्लोप, तो आप उस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। मतलब उससे दो चीजें मांगोगे, एक पॉइंट, दूसरा स्लोप। ठीक है, याद होगा बेटा सभी को? ओके, खुश, आपको भी याद होगा बेटा, लास्ट टाइम हमने बात किया था स्ट्रेट लाइन में कि हमें दो चीज चाहिए होती है, पॉइंट एंड स्लोप। ठीक है, अब सर्कल में भी हम उससे दो चीजें मांगेंगे। ओके, सर्कल में भी अगर इक्वेशन लिखनी है बेटा तो हम उससे दो चीजें मांगेंगे। फर्स्ट है सेंटर एंड सेकंड है रेडियस। आपको अगर सर्कल की इक्वेशन लिखनी है तो आप उससे दो चीज क्या मांगोगे? एक तो सेंटर मांगोगे, दूसरा रेडियस मांगोगे। ठीक है, तो इक्वेशन देके आपको सेंटर रेडियस पूछ सकता है या फिर सेंटर रेडियस देके इक्वेशन पूछ सकता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, आपको सेंटर रेडियस देके इक्वेशन पूछ सकता है या फिर आपको इक्वेशन देके सेंटर रेडियस पूछ सकता है सर्कल के। ठीक है, तो अगर आपकी ये फॉर्म है, ठीक है, ये फॉर्म मतलब सेंटर रेडियस फॉर्म है, तो आपको सेंटर रेडियस बताना बहुत इजी है। यहाँ पे एच कॉमा के सेंटर होगा, रेडियस क्या होगी? आर होगी, बहुत इजी है। बट अगर आपकी ये जनरल फॉर्म है तो यहाँ पे बच्चों को दिक्कत होती है कि सर हम सेंटर रेडियस कैसे निकालें। तो सबसे पहले बच्चे यहाँ पे ध्यान देना, आप अगर इसको अगर सर्कल की इक्वेशन बोल रहे हो, पहले तो पहचानना क्या ये सर्कल की इक्वेशन है कि नहीं, क्योंकि पैराबोला की भी इक्वेशन कभी कभार ऐसी दिखती है। मैं जब आपको पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला वहां पे पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि वो इक्वेशन वैसी ही दिखती है। ठीक है, तो क्योंकि जो आपकी 2 डिग्री की इक्वेशन रहती है वो बेटा ऐसे रहती है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये आपकी 2 डिग्री की नॉर्मल इक्वेशन है। ठीक है, इसमें a बराबर b बराबर 1 ले लो और यहाँ पे h 0 ले लो, तो आपकी ये जो इक्वेशन बन जाएगी वो सर्कल। ये जो है इस इक्वेशन में बेटा टोटल 5 आत्मा है। ये जो इक्वेशन जो ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है आपके सामने, इस इक्वेशन के अंदर टोटल 5 आत्माएं हैं। ओके, फर्स्ट आत्मा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसके अंदर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, इसके अंदर सर्कल भी हो सकता है, इसके अंदर पैराबोला भी हो सकता है, इसके अंदर हाइपरबोला भी हो सकता है, इसके अंदर एलिप्स भी हो सकता है। ये पूरे 2 डिग्री कर्व को रिप्रेजेंट करने वाली इक्वेशन है। तो बेटा सभी बच्चे ओके, ओके, थैंक यू बेटा अरविंद, थैंक यू। ओके, तो ये जो इक्वेशन दिख रही है बेटा, इस इक्वेशन में 5 आत्माएं और कौन कौन सी आत्मा उन्हें बता दी, बट कब कौन सी आत्मा होगी वो भी इसमें आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो वहां पे भी केसेस बनते हैं, जब आप डीप में पढ़ोगे तब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि कब कब यहाँ पे कौन सी आत्मा होगी। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलना है तो वहां पे डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए। ठीक है, वो फिर अगर मान लो आपको ये इक्वेशन को अगर मान लो सर्कल बोलना है, अगर सर्कल बोलना है तो यहाँ पे आपका ए बी 1 होना चाहिए एंड एच 0 होना चाहिए, तो आपकी ये वाली इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, अगर सर्कल की इक्वेशन है तो बेटा एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट जो होंगे वो क्या होने चाहिए? 1 होने चाहिए। 1 नहीं है तो 1 बना दो, 1 अगर बन पाए तो भी चलेगा। एंड आपका यहाँ पे h 0 होना चाहिए अगर वहां से बोले तो। बाकी मेन जो ये कंडीशन है अगर यहाँ से बोल रहे हो तो लेट सपोज कि मैं ये बोलूं कि ऐसी इक्वेशन दे रखी है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2, पहले मैं आपको बताया था यहाँ पे, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं 4। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं बेटा 4x प्लस 8y प्लस 10 बराबर 0। तो कोई आप में से बताएगा क्या ये जो मैंने इक्वेशन आपके सामने लिखी है क्या वो सर्कल की इक्वेशन है कि नहीं? आप में से जितने भी लोग लाइव है बेटा, आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या ये इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन है? अभी राइट नाउ, अभी राइट नाउ बताओ कि ये सर्कल की इक्वेशन है कि नहीं, जल्दी से बताओ बेटा। भावेश, फिर कुश, ओके, जल्दी से बताओ बेटा क्या ये इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन है जो मैंने लिखी है आपके सामने?
2x² प्लस 2y² प्लस 4x प्लस 8y प्लस 10 बराबर 0, क्या ये सर्कल की इक्वेशन है? जल्दी से बताओ बेटा। नहीं, वेरी गुड क्विश बेटा, क्यों नहीं है खुश? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? अगर मुझे इसको सर्कल की इक्वेशन में कन्वर्ट करना तो कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं? अगर मुझे इसको सर्कल की इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं? बताइए बेटा, बताइए। तो अगर आपको इसको, ये सर्कल की इक्वेशन नहीं है, बट अगर मुझे सर्कल की इक्वेशन में लाना है तो x² y² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया, तो x² हो जाएगा, यहाँ पे y² हो जाएगा, यहाँ पे बेटा आपका 2x हो जाएगा, यहाँ पे आपका 4y हो जाएगा प्लस 5 बराबर 0। तो आप देख पा रहे हो, अब ये आपकी इक्वेशन जो है सर्कल की इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। अब मैं आगे की बात करता हूँ। आपको अगर आपको जनरल फॉर्म में से सेंटर रेडियस चाहिए, बेटा अभी आपको बोर कर रहा होगा, बट अभी थोड़े टाइम बाद जब अपन तो क्वेश्चंस करेंगे तब आपको मजा आएगा। और ये अगर मैं बेसिक नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं पहले थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ, थोड़े से मतलब कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसके बाद में क्या करता हूँ, क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ठीक है, तो कोई अगर आपको बोर हो रहा हो बेटा तो थोड़ा वेट करना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो आपको मजा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अब सेंटर एंड रेडियस, ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं सेंटर एंड रेडियस। मुझे अगर यहाँ से सेंटर एंड रेडियस चाहिए, अगर ये इक्वेशन चाहिए, ओके, ये वाली इक्वेशन चाहिए, सेंटर एंड रेडियस चाहिए, रेडियस अगर मुझे चाहिए, तो सेंटर होता है बेटा माइनस कोएफिशिएंट, ओके, यहाँ पे होगा माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय 2 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ y डिवाइडेड बाय 2, ये आपका सेंटर होता है। तो यहां से आप मुझे बताओ आपका सेंटर क्या होगा? आपका x का कोएफिशिएंट कितना है? 2g माइनस 1 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा? यहाँ पे माइनस g बाई माइनस एफ आएगा कि नहीं? देखो, लोग माइनस जी को माइनस एफ याद रखते हैं, बट उसमें बेटा क्या दिक्कत होती है, उसमें कभी कभार यहाँ पे आपको ढंग से दिखता नहीं है 2। ओके, यहाँ पे अगर मान लो ऐसे 3x होता है ना, तो बच्चे यहाँ पे देखते हैं कि यार सर जी और एफ क्या है, तो इसलिए मैं यहाँ बच्चों को याद कर रहा हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है उसके आगे माइनस लगा के डिवाइड बाय 2 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना था? 2g था, उसके आगे माइनस लगा दिया, तो माइनस 2g बाई 2, तो कितना हो जाएगा? माइनस जी, और ये माइनस एफ। तो ये बेटा ध्यान रखना है आपको कि माइनस जी कॉमा माइनस एफ जो है वो आपका सेंटर रहेगा। ऐसे याद मत करना माइनस जी कॉमा माइनस एफ, आप ऐसे याद करना माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई 2 कॉमा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ वाई डिवाइड बाई 2, ऐसा आपको करना है। ठीक है, अब जो रेडियस होती है, रेडियस में कुछ नहीं करने का बेटा, यहाँ पे जो भी अवेलेबल होगा सेंटर, ओके, यहाँ पे ओके, जैसे यहाँ पे माइनस जी एंड माइनस एफ, उसका स्क्वायर कर दें तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जो भी सेंटर में आपके कोऑर्डिनेट होंगे उन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना, एंड जो यहाँ पे सी होगा इसको माइनस कर देना। तो ये वाले एग्जाम्पल की बात करो तो सेंटर कितना होगा बताओ? ये वाले एग्जाम्पल की बात करो तो आप बताओ सेंटर एंड रेडियस दोनों मुझे बताओ, सेंटर रेडियस कितना होगा? फटाफट बताओ, सभी बच्चों से पूछ रहा हूँ, जितने भी बच्चे ऑनलाइन है सभी से पूछ रहा हूँ, सेंटर रेडियस कितना होगा? जल्दी से बताओ सेंटर रेडियस कितना होगा, जल्दी से, कम ऑन बच्चों फटाफट, सेंटर रेडियस कितना होगा? ये वाले एग्जांपल के लिए सेंटर रेडियस कितना होगा बताओ फटाफट। जल्दी से बताओ सेंटर रेडियस कितना होगा? ओके, -1, -2 सेंटर, -1, -2, तो देख लेते हैं। x का कोफिशिएंट 2, माइनस आगे -2/2, तो -1, फिर यहाँ पे 4,
एब्सोल्युटली राइट है आपका आंसर। ओके, तो -1 -2 सेंटर है। रेडियस कितनी होगी बेटा? रेडियस कितनी होगी? रेडियस होगी -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, माइनस सी आपका है यहाँ पे 5। तो बेटा आपको जान के खुशी होगी, यहाँ पे आपको जान के खुशी होगी कि इसकी रेडियस 0 है। अब आपका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करेगा कि सर ये कैसे पॉसिबल हुआ, कि सर रेडियस 0 आ गई तो सर सर्कल बनेगा ही नहीं। आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर कोई सर्कल की रेडियस 0 कैसे हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, उसे पॉइंट सर्कल बोलते हैं। वो सर्कल एक्चुअल में होता नहीं, मतलब वहां पे सर्कल बनता नहीं है, बट वो एकदम पॉइंट सर्कल है। पॉइंट सर्कल मतलब आपने जो आपका सेंटर है वही आपका क्या है? सर्कल। रेडियस बनेगी नहीं, रेडियस क्या होगी? 0। मतलब यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है? 0। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? ये था ये क्वेश्चन की खास बात। पॉइंट सर्कल बोलते हैं। वेरी गुड, ये पॉइंट सर्कल होगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप जागरूक हो। तो ये अपनी क्या हुई? बेसिक थ्योरी हुई। अब अपन पढ़ेंगे क्या? अब अपन जो पढ़ेंगे नहीं, अपन अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो रेडी हो सभी लोग क्वेश्चंस के लिए? क्या आप क्वेश्चंस के लिए रेडी हो? ठीक है, क्या आप क्वेश्चन के लिए रेडी हो? यस और नो? यस और नो? क्या आप रेडी हो के नहीं? क्या आप क्वेश्चन के लिए रेडी हो के नहीं? रेडी हो गाइस? ओके, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इजी इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर अपन डायरेक्ट जेई के क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें आपको बोला हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, वो सेंटर इज लाई ऑन दिस। सभी बच्चे जितने भी ऑनलाइन है, 1 है 2 है 3 है, ओके, जो भी सुन रहे हैं, जो भी रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आप कोई भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन करते हो, अगर आप कोई भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन करते हो, तो सबसे पहले आपको उसकी ज्योमेट्री बनानी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसने जो भी बोला है उसकी मैं ज्योमेट्री बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? जैसे बोला है कि सर्कल जो है 2 पॉइंट से पास हो रहा है, तो 4,1 हो गया, वो मान लो पॉइंट ए है। दूसरा पॉइंट आपका बी है जो 6,5 यहाँ से पास हो रहा है। और हमें, और 1 मिनट रुक जाना बेटा, ठीक है, 6,5 बोला है। और हमें ये बोला है कि आपका जो सेंटर है वो एक लाइन से पास हो रहा है। उस लाइन की इक्वेशन है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। ठीक है, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। अब इतना दिया हुआ है बेटा। ठीक है, हमें पहले तो आप ये बताओ मुझे क्या चाहिए। मुझे अगर कोई लाइन की इक्वेशन लिखनी है, सॉरी, कोई सर्कल की इक्वेशन लिखनी है, सभी बच्चे जितने ऑनलाइन है आप मुझे बताइए बेटा, सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए क्या 2 चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी? जल्दी से बताओ। अगर मुझे सर्कल की इक्वेशन लिखनी है तो क्या 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होगी? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ बेटा। कुशल, अगर मुझे यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन लिखनी है तो मुझे 2 चीजें कौन सी, मैं सबसे पहले 2 चीज कौन सी ढूंढूंगा यहाँ पे बताओ? ठीक है, सर्कल की इक्वेशन लिखनी है तो सबसे पहले 2 चीजें कौन सी ढूंढूंगा बेटा मैं यहाँ पे? सेंटर एंड रेडियस। बहुत ही बढ़िया बेटा। अब देखो सेंटर मुझे फाइंड करना है h कॉमा k, तो मुझे h कॉमा के मिल गया तो मेरा काम हो जाएगा। मैंने कहा h कॉमा में अगर h कॉमा के मिल गया तो आपको रेडियस भी मिल जाएगी। कैसे? इस सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको? रेडियस। ठीक है, मिलेगा रेडियस। तो अब मैं पहले h कॉमा के निकालूंगा। h कॉमा के निकालने के लिए मेरे पास 2 इक्वेशन, 2 होने चाहिए। मैंने कहा आपके सामने ही है। कैसे? h कॉमा के से ये लाइन पास हो रही है तो पहली इक्वेशन होगी 4h प्लस के इज इक्वल टू 16। ये आपकी पहली इक्वेशन हुई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? दूसरी इक्वेशन के लिए मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यहां से ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है ए बी। क्या ए बी इज इक्वल टू, सॉरी सॉरी सॉरी,
अगर मैं सेंटर को O बोलूं, ओके, अगर मैं सेंटर को O बोलूं, तो क्या OA इज इक्वल टू, क्या OA इज इक्वल टू OB होगा? ऑब्वियसली होगा। दूसरी इक्वेशन आपकी यहां से मिल गई, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, h-4 का होल स्क्वायर प्लस k-1 का होल स्क्वायर, इधर स्क्वायर रूट लगा दो, फिर स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना होगा, h-6 का होल स्क्वायर प्लस k-5 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, ये भी ओपन कर दो, तो h स्क्वायर माइनस 8h प्लस 16, ओके, प्लस k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस 12h प्लस 36 प्लस k स्क्वायर माइनस 10k प्लस 25, ठीक है, h स्क्वायर के स्क्वायर कट, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी बचा माइनस 8h, यहाँ से माइनस 12h, इसी साइड आएगा तो 12h माइनस 8h, ओके, यहाँ पे माइनस 2k, वहां पे 10k, तो 10k माइनस 2k, यहाँ पे 16 प्लस 1 17 माइनस यहाँ पे 36 माइनस 25 बराबर 0। थोड़ा और इसको समेट के लिखे बेटा, तो कितना आएगा 4h प्लस 8k, यहाँ पे कितना आएगा बताओ फटाफट, ये आपका 17 और ये माइनस कर दे तो कितना आ गया 16 और 3 माइनस का 17 माइनस का नहीं, ये हो जाएगा आपका 16 एंड 3, ये माइनस का 19 हो जाएगा, माइनस का 19 इसमें और ऐड कर दो तो माइनस 35 माइनस 45 तो 44, और यहाँ से अगर 2 से डिवाइड 4 से डिवाइड करते तो h प्लस 2k इज इक्वल टू 11। क्या यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? जितने भी बच्चे ऑनलाइन हैं, सेंटर एंड रेडियस, वेरी गुड। तो कुशल एंड और भी नाम नहीं याद आ रहा बेटा, जितने भी ऑनलाइन है बेटा, क्या आप ये दो इक्वेशन कैसे आई समझ पाए बेटा? और समझ पाए तो बेटा इन दोनों को सॉल्व करके मुझे h और k निकाल के बताओ। और आप नहीं मानोगे, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, और मैं जस्ट आपको इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आपके बेसिक फंडामेंटल अच्छे हैं, अगर आपको एनसीईआरटी लेवल का भी नॉलेज है, तो कभी कभार आपकी किस्मत चमक सकती है। इतने इजी क्वेश्चंस भी जेई में आए। मैं आपको 2025 का भी क्वेश्चन लेने वाला हूँ, ये तो मैंने एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया है, इसी टाइप का क्वेश्चन मैं आपको 2025 में आया हुआ क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो फटाफट पहले मुझे एच और के निकाल के बताओ, यहाँ से एच एंड के क्या आएगा, फटाफट निकाल के बताओ, फटाफट। एच एंड के यहाँ से कितना है, और एक बार चेक भी कर लो कैलकुलेशन कोई मिस्टेक हो तो फटाफट आप मुझे एच और के निकाल के बताओ, फटाफट। कुशल, कुश, जल्दी जल्दी फटाफट। एच के आ रहा है 3,4, 3,4, वेरी गुड, 3,4, 3,4, वेरी गुड। एच कॉमा के आ गया आपका 3,4, वेरी गुड, 3,4। बेटा आपको सेंटर मिल गया, क्या रेडियस होगी, रेडियस बताओ। रेडियस आप ये डिस्टेंस निकालो, ये डिस्टेंस निकालो, सेम ही आने वाली है, तो रेडियस यहाँ पे लिखूंगा, रेडियस, रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू आपका होगा 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये आपका आ गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो कितना 9, 9 रूट 10 आएगा, रूट 10 आ रहा है बेटा रेडियस, रूट 10 आ रहा है बेटा सबका रेडियस, ओके। और आपकी इक्वेशन होगी, इक्वेशन जो होगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होगी वो होगी बेटा x माइनस जो भी है क्या रेडियस है, सॉरी जो सेंटर है वो 3 एंड y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो रूट 10 है उसका स्क्वायर तो 10, ये आपकी सर्कल की इक्वेशन होगी। दिस इज द फाइनल आंसर, वेरी गुड कुश, आप बहुत ही अच्छे एक्टिव हो बेटा, बहुत ही बढ़िया बेटा, ठीक है। तो अब आप देखिएगा बेटा, इसी टाइप का क्वेश्चन हम 2025 में लेके आए, ठीक है, 2025 में ऐसा ही क्वेश्चन आया है, ठीक है। हम वो क्वेश्चन अभी करेंगे, और वो क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। तो 2025 का क्वेश्चन अपन देखते हैं,
कहाँ है 2025 का क्वेश्चन? एक बार देख लेते हैं, मैंने देखा तो था। यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। हाँ, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है? ये रहा क्वेश्चन, ठीक है? अब आधा क्वेश्चन आपको मुझे बस खाली यही बोला उसने, लेट ए सर्कल सी पास थ्रू द पॉइंट दिस एंड सेंटर इज दिस लाइन ऑन दिस, देन द लेंथ ऑफ द chord ऑफ द सर्कल सी विच मिड पॉइंट। देखो लेंथ आप छोड़ो, पहले मुझे आप सर्कल की इक्वेशन, मुझे सेंटर और रेडियस बता दो सर्कल के, ठीक है? फटाफट आप में से जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे ऑनलाइन, 4 5 6 7 जितने भी बच्चे हैं, मुझे फटाफट इसके सेंटर एंड रेडियस निकाल के बताओ, उसके बाद अपन करते हैं क्वेश्चन, ठीक है? रफली अगर ज्योमेट्री बनाने जाओ तो बेटा ये है आपका सर्कल, यहां से कोई दो पॉइंट पास, ये 0,2 है एंड 0,2 ये रहा, 4,2 ये रहा एंड सेंटर ये रहा बेटा, यहाँ पे h कॉमा के रहेगा एंड जो आपकी लाइन की इक्वेशन रहेगी वो रहेगी 3x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0, ठीक है? जल्दी जल्दी जितने भी बच्चे ऑनलाइन है, जितने भी बच्चे ऑनलाइन है, फटाफट लग जाओ बेटा, लग जाओ जल्दी से, ठीक है? बताओ आंसर क्या रहेगा? जल्दी जल्दी, कम ऑन फास्ट। सेंटर 2,4, रेडियस √40। एक मिनट चेक कर लेते हैं फटाफट। ओके चलो, सॉरी कितना है? 2,-4 एंड रेडियस ये देख लेते हैं, ठीक है? देख लेते हैं। सेंटर आया, सेंटर आया बेटा 2,-4 रेडियस। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया यार, तुम तो बहुत जल्दी से, क्या गूगल से तो आंसर नहीं लेके आते बेटा? खुश, सही बोल रहे हो ना? मैं विश्वास कर रहा हूँ आपके ऊपर, अगर आपने इतने जल्दी आंसर लाया तो बहुत अच्छी बात है बेटा। 2,-4 एंड रेडियस है √40, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही उम्दा बेटा। ओके, बहुत ही सही लेके आया तुम। अब देखो आगे का मैं आपको बताता हूँ उसने क्या बोला था। ओके, तो यहाँ पे आपका जो है, तो मैं बता देता हूँ वापस से। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि ये आपका सेंटर है और एक कॉर्ड है, उसका मिड पॉइंट दे रखा है 1,2। फिर आपको सेंटर मिल गया, सेंटर कितना मिला था? सेंटर मिला था बेटा आपका 2,-4, 2,-4। ओके, और यहाँ से लाइन पास हो रही, जो भी, मुझे इस कॉर्ड की लेंथ बतानी है, मुझे इस कॉर्ड की लेंथ बतानी है, ठीक है? नहीं, गूगल, गूगल किया था, नहीं किया था, चलो बढ़िया है। तो अगर ये आपको सेंटर मिल गया एंड इसने बोला है कि आपको इस कॉर्ड की लेंथ बतानी है जो जिसका मिड पॉइंट 1,2 है, तो बेटा देखो ये जो रेडियस है, रेडियस आपने √40 बताई अभी है ना, ये मालूम है, ये भी डिस्टेंस मालूम चल जाएगी। ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? यहाँ पे करो 2-1, 2-1 का स्क्वायर, फिर -4 -2 का स्क्वायर,
यहाँ पे ये आ जाएगा 1 प्लस 636, तो ये आएगा √37। तो यहाँ पे पाइथागोरस के साथ जाओगे तो √40 का स्क्वायर माइनस दिस, तो ये आएगा √3। ठीक है, ये √3, तो ये भी कितना आएगा, √3 आएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा बेटा 2√3 आपके सामने। ठीक है बच्चों, तो कुशल कुश आप देख पा रहे हो, ये जो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन कराया था वो आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। आप देख लेना बेटा, आज आप तो आपके पास 11th की एनसीईआरटी है, तो 11th की एनसीईआरटी खोलना एंड आप उसमें देखना कि ये क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी का जो मैं लास्ट करवाया था। अब आप मुझे बताओ लास्ट क्वेश्चन एंड ये वाले क्वेश्चन में कितना फर्क है, एकदम एकदम स्लाइड फर्क है भाई। वहां पे हमें जो क्या सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है, यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन फाइंड नहीं करके हमें यहाँ पे कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि अगर आपको वहां पे बेसिक नॉलेज भी है तो कभी कभार आपकी जो किस्मत है वो अच्छे से अगर चमक जाए तो आप ऐसे क्वेश्चन राइट कर सकते हो। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा आपका बेस अच्छा बनाओ। ओके, आपके बेसिक जो है वो अच्छे एकदम क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अगर आपके बेसिक अच्छे होंगे तो अगर हार्ड भी क्वेश्चन आएगा तो भी वहां पे आप उसको ट्राई कर सकते हो, है ना, उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वापस से आते हैं हमारे बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, ये अपन अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ये जो मैंने कराया था वो आपके 2025 का क्वेश्चन था। ठीक है, तो हाँ ये वाला हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस पाई एंड सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड पासेस। देखो मैंने आपको अभी भी बताया कि सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आप रफली ज्योमेट्री बनाओ। अगर रफ ज्योमेट्री बनाओगे तो आपको आइडिया लगेगा कि मुझे क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है, मुझे क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है। ठीक है, तो जितने भी बच्चे ऑनलाइन है और जो रिकॉर्डिंग सुन रहे होंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो उसकी रफ ज्योमेट्री बनाओ। ठीक है, हमें ये बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद द रेडियस फाई, वो सेंटर लाई ऑन एक्स एक्सिस। अगर आपका सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो बेटा जो आपका सेंटर रहेगा उसका y कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो ये h,0 में मान सकता हूँ बेटा आपका वेरिएबल एक कम हो गया। ठीक है कि नहीं है, तो यहां तक आई थिंक किसी को दिक्कत होगी नहीं। ओके सर, गुजराती मीडियम, हाँ बेटा गुजराती मीडियम માં જે તમે કહેશો તમને ખબર નહીં પડશે તો હું તમને ગુજરાતી મીડિયમમાં પણ સમજાવી દેશું, બટ એટલું કઈ ફરક નહીં પડે બેટા। ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતી સ્પેશિયલી મેથ્સમાં કઈ ફરક નથી પડતું બેટા, બટ તમને કોઈ ટર્મિનોલોજી નહીં ખબર પડતી હોય તો મને પૂછી શકો છો। જેમ કે આ ક્વેશ્ચન હું તમને જો ટ્રાન્સલેટ કરું તો એ આ ક્વેશ્ચન જે છે આ કહેવા માંગે છે કે તમારું જે વર્તુળનો જે આપણે કેન્દ્ર છે, ઓકે વર્તુળનો જે કેન્દ્ર છે એ બેટા એક્સ એક્સિસ ઉપર છે, એક્સ અક્ષ ઉપર છે। હવે કેન્દ્ર તમારું એક્સ અક્ષ ઉપર હોય તો એનું વાય આમ 0 હોય, વાય આમ શું થઈ ગયું 0। અને પછી જે એને કીધું છે કે આ જે સર્કલ છે એ બેટા 2,3 થી પાસ થાય છે અને પછી એની ત્રિજ્યા જે છે એ ત્રિજ્યા કેટલી છે 5 આપેલી છે। આ તમને ક્વેશ્ચન કહેવા માંગે છે અને તમને શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે, તમને સર્કલની ઇક્વેશન। અને મેં તમને સ્ટાર્ટિંગમાં જ કીધું બેટા કોઈ પણ વર્તુળનું સમીકરણ જોઈએ તો એના જોડેથી બે વસ્તુ માંગજો, એક તો વર્તુળનો કેન્દ્ર અને ત્રિજ્યા। ઓકે, આ મેં તમને ટ્રાન્સલેટ કર્યું। હવે અગેન હિન્દી મોડ ઉપર આવી જાઉં છું કેમ કે બહુ બધા જે વિદ્યાર્થી હોય છે એ ઓલ ઓવર ઇન્ડિયા થી પણ બહુ બધા વિદ્યાર્થીઓ આપણું ચેનલ જોવે છે, એમાં ઓકે એમને તકલીફ ના પડે એટલા માટે। ओके, बाकी तुम्हारा माटे हूँ गुजराती ट्रांसलेट कर देता हूँ, चिंता ना करता। ओके, तो अब देखना बेटा, अब मुझे अगर सर्कल की इक्वेशन चाहिए तो मुझे सेंटर एंड रेडियस दोनों चाहिए। अब मेरे पास यहाँ पे रेडियस तो दी हुई है, सेंटर के लिए मुझे h चाहिए, तो मैंने कहा उसके लिए भी आपको इक्वेशन दी हुई है। कैसे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 5 होगी बेटा, तो h - 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे कितना आएगा h - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 - 9। तो यहाँ पे h - 2 का स्क्वायर इज इक्वल 25 - 9 मतलब कितना हो गया 16 हो गया। तो h - 2 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4, एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो। तो यहाँ पे h - 2 इज इक्वल टू आपने प्लस 4 लिया, h - 2 इज इक्वल टू माइनस 4 लिया। यहाँ पे h की वैल्यू आ गई 3 और यहाँ पे h की वैल्यू आ गई बेटा -2। तो यहाँ से आप देख पाओगे आपके पास सेंटर 2 आएंगे, तो मतलब 2 सर्कल आएंगे। तो सेंटर अगर आपका मान लो सेंटर अगर आपका 3,0 है और अगर आपका सेंटर जो है
वो आपका -2,0 है। एंड रेडियस जो है वो रेडियस आपकी जो है वो 5 है, यहाँ पे रेडियस भी 5 है। तो आपका जो इक्वेशन बनेगा वो भी निकालना बहुत इजी है, x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, x+2 का होल स्क्वायर प्लस y-0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। किसी बच्चे को दिक्कत हो रही हो सर बेसिक मैथ्स આવશે આવે છે રિવિઝન બેટા શું કહેવા માંગો છો એક વાર થોડું ક્લિયર મેસેજ લખો તો ખબર પડે બેટા ઓકે ઠીક છે બેટા તો હવે डन बेटा कोई डाउट आमा किसी बच्चे को डाउट बेटा इसमें तो ये हमें कैसे फाइंड करना है ये आपको मालूम चला बेटा वेरी गुड वेरी वेरी गुड खुश खुश बहुत अच्छे से पढ़ रहा है बेटा बहुत बढ़िया एंड जो कुश की खास बात ये कि वो हर लेक्चर हर फिजिक्स का भी अटेम्प्ट करता है केमिस्ट्री का भी अटेम्प्ट करता है बहुत मन से वो अटेम्प्ट करता है कुश बहुत अच्छी बात है बेटा आप जो है जो हमारी वीडियो सीरीज है फ्री वीडियो सीरीज आप उसका बहुत अच्छे से फायदा उठा रहे हो और ये जान के हमें बहुत अच्छी ये मतलब जो अंदर से खुशी भी है कि कुछ बच्चे एडवांटेज ले रहे हैं जो हम फ्री सीरीज स्टार्ट की है उसका कुछ बच्चे एडवांटेज ले रहे हैं जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ठीक है तो आपके बेटा कुछ ऐसे फ्रेंड हो ओके आपके जैसे तो आप उनको ये जो वीडियो सीरीज के बारे में बताइए ठीक है हम जो आपके लिए लेके आए हैं जिससे क्या होगा कुछ जो बच्चों का भी भला हो जाएगा ओके ठीक है कि नहीं चलो आगे बढ़े बेटा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं क्या ये क्वेश्चन आप ट्राई करोगे क्या ये क्वेश्चन आप ट्राई करोगे चलो फटाफट ये क्वेश्चन आप ट्राई करो सभी बच्चे जितने भी ऑनलाइन हैं क्वेश्चन ट्राई करो मुझे आंसर दो बेटा क्या होगा इसका आंसर जल्दी जल्दी कम ऑन फास्ट एच मोनिल बेटा h6 - 2 આવે છે बेटा h કેમ આવું કહે છે તું h કેમ આવું આવે છે મારે ખ્યાલથી તો એ જ આવે છે कुछ बेटा यही आ रहा है ना कुछ यही आ रहा है ना बेटा तो आपने कैलकुलेशन मिस्टेक की है कुछ गड़बड़ की है क्या अपन ने h-2 0 - 3 का स्क्वायर 9 25 - 9 तो 6 अरे हाँ मैंने कुछ गड़बड़ किया यहाँ पे 4 4 4 है मैंने 1 लिख दिया इसको तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो h की वैल्यू 6 हो जाएगी ठीक है ये अपन ने सही लिखा है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 6,0 हो जाएगा तो यहाँ पे 6 एकदम राइट बेटा एकदम राइट ओके थैंक यू बेटा मोनिल ओके यहाँ पे हमने 1 लिख दिया था जो गलती से ठीक है सही है बेटा ओके चलो आगे बढ़ते हैं तो आप ये क्वेश्चन ट्राई करो आपको इंटरसेप्ट दे रखा है ए एंड बी आपका जो सर्कल है वो 0,0 से पास हो रहा है एंड 0,0 से पास होने के बाद में वो आपके एक्स एंड वाई जो इंटरसेप्ट है उसको ए एंड बी पे कट कर रहा है मतलब आपका एक्स इंटरसेप्ट ए है एंड वाई इंटरसेप्ट बी है ठीक है कि नहीं चलो करो ट्राई फटाफट सभी बच्चे फटाफट ट्राई करो बेटा कुछ दिक्कत हो तो बताओ जल्दी जल्दी ट्राई करो जल्दी जल्दी कम ऑन फास्ट जल्दी जल्दी बेटा जल्दी तो ये वाले क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ है कि सर्कल आपका 0,0 से पास हो रहा है एंड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे ए इंटरसेप्ट एंड बी इंटरसेप्ट ऐसा बोला है बी इंटरसेप्ट तो बेटा मैं आपको बता दूं जब ऐसा कभी हो तो ये जो आपका सेंटर रहेगा
वो ध्यान रखना वो आपका a/2 b/2 पे रहेगा। ओके, a/2 b/2 पे रहेगा। अगर आपको सेंटर मिल गया, अगर बच्चों आपको सेंटर मिल गया तो यहां से रेडियस भी मिल सकती है। रेडियस क्या होगी? रेडियस जो होगी रूट में ये 0,0 है तो a/2 का स्क्वायर प्लस b/2 का स्क्वायर, तो ये आपकी रेडियस हो जाएगी। सेंटर आपका क्या हो जाएगा? सेंटर हो गया बेटा a/2 b/2। अब दुनिया में अगर कोई से भी सर्कल की इक्वेशन लिखनी है तो आप इससे क्या चीजें मांगोगे? दो चीजें मांगोगे, सेंटर एंड रेडियस। ओके, सेंटर भी आपको मिल गया, रेडियस भी मिल गया। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? ओके, समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सब फर्जी फर्जी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। अब हम आज एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आपके सामने है। ठीक है, रेडी हो गाइस? रेडी हो गाइस? रेडी हो गाइस? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन बोला है C1 द सर्कल है थर्ड क्वाड्रेंट ऑफ रेडियस 3 एंड दैट टचेस द बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो बेटा अगर मुझे कोई सर्कल के बारे में ऐसा बोला है कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में और दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, तो बेटा रेडियस देके उसने सब कुछ दे दिया। यहाँ पे अगर दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, ऐसा ही बोला है ना, तो बेटा इसने पूरे सर्कल की जानकारी दे दी। क्योंकि ये एंड ये अगर 3 एंड ये 3 है तो बेटा आपका सेंटर हो गया -3, -3। तो सेंटर हो गया -3, 3, रेडियस हो गया 3। ठीक है, अब दूसरा सर्कल है जो जिसका सेंटर 1,3 है और वो बोला हुआ है कि वो आपके बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हो गया कि ये सर्कल दिया हुआ है एंड आपके सर्कल को, ओके, आपके सर्कल मतलब कि जो दिया हुआ सर्कल है उसको एक्सटर्नली टच कर रहा है। क्या कर रहा है? उसको टच। ठीक है, तो कैसे टच करेगा देखना अभी आप। यहाँ पे एक छोटू सा सर्कल होगा, यहाँ पे ऐसे टच कर रहा है। ठीक है, और इस सर्कल की रेडियस हमें कितनी दे रखी है? इस सर्कल देखो, ये तो रेडियस आपकी कितनी होगी? ये तो रेडियस 3 होगी। और इस सर्कल की रेडियस जो दे रखी है वो आपको दे रखी है that touches the both the and due to the center one command that touches, okay, hmm, with the center one command that touches even externally, ओके। अब वो भी कैसा होगा? ये जो यहाँ पे सर्कल होगा, ओके, उसके हाँ उसका सेंटर दे रखा है 1,3। अब आपको ये पूछा है कि और यहाँ पे ये जो है वो बेटा अल्फा कोमा बीटा है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ, अगर आपको अल्फा कोमा बीटा चाहिए और अगर इसकी रेडियस मिल जाए, इसकी रेडियस मिल सकती है बेटा। क्यों? क्योंकि इसमें से अगर आप ये चीज माइनस कर दोगे तो आपको इसकी रेडियस मिल जाएगी। ठीक है, तो इसकी रेडियस मिल जाएगी। फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये वाला पॉइंट कैसे निकालना है। तो ये वाला पॉइंट जो बाहर से टच करा है वो आपका अल्फा कोमा बीटा है। तो ये आपकी रेडियस होगी R1, ये होगी R2, ये R2 इसकी रेडियस है। ठीक है, ये तो मिल जाएगी बेटा। इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट भी दे रखे -3, -3 इसके। ओके, ये 1,3 यहाँ नहीं आएगा बेटा, ये मैंने थोड़ा गलत बना दिया, ये ऐसे सर्कल बनेगा ऐसे। ठीक है, तो जो भी बने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। ये जो यहाँ पे जो भी इसकी रेडियस रहेगी R2 एंड यहाँ पे इसका सेंटर कितना है 1,3। तो यहाँ से आप देख पाओगे अगर मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए तो R1 एंड R2 मेरे पास R1 भी है, R2 भी मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा के अल्फा बीटा फाइंड कर सकते हो कि नहीं फाइंड कर सकते? यहाँ पे इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला लगा के आप अल्फा कोमा बीटा फाइंड कर सकते हो कि नहीं फाइंड? यहाँ पे आपको इस ढंग से अल्फा कोमा बीटा मिलेगा। R1 ये रहा, R2 कैसे मिलेगा? R2 मैंने बताया ना, आराम से मिल जाएगा। आप अगर ए बी डिस्टेंस निकालोगे, ए और बी के बीच की डिस्टेंस, उसमें से अगर आप ये रेडियस में, और मैंने यहाँ पे बताया भी, आप अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस में से आप अगर ये वाली माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? इसकी रेडियस ही मिलेगी, नहीं मिलेगी? आपको थोड़ा सा और मतलब मान लो अच्छे से समझना, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये सेंटर दे रखा है और ये इसको बाहर से ऐसे टच कर रहा है। इसका सेंटर दे रखा है -3, -3 और इसका सेंटर दे रखा कितना है 1,3। अब मुझे ये वाली डिस्टेंस मालूम है 3 और मुझे ये वाली रेडियस पूछी है, तो बेटा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो मालूम है। इन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस में से ये 3 अगर माइनस करोगे तो आपको ये वाली
तो डिस्टेंस मिलेगा और ये वाले डिस्टेंस है क्या, रेडियस तो है, रेडियस मिल गया तो आप वहां पे इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा के, ये जैसे इंटरनल डिवीजन आपको दिख रहा है, ये R1 है ना, ये R2 में नोन है, तो ये देखो यहाँ पे मैंने इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा के आपको क्या मिल गया, अल्फा एंड बीटा मिल गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बेटा? तो ऐसे हम बेसिक जो कॉन्सेप्ट के थ्रू अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हैं जो डायरेक्ट जेई में आए हुए हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में और इसके क्वेश्चंस करेंगे जो थोड़े टफ लेवल के होंगे, आज मैंने थोड़े से इजी लेवल के करवाए बिकॉज थोड़ा फेमिलियर हो जाओ, ओके, कि सर्कल क्या होता है, तो सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है। अगेन कुछ बच्चे जो यहाँ पे जो डायरेक्ट जेई के क्वेश्चन करने आए होंगे उनको थोड़ा बोर हुआ होगा बिकॉज मैंने डायरेक्ट जो है मतलब हाई लेवल के क्वेश्चन से चालू नहीं किया, बट नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो सारे हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो बेटा हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वो है जो होगा आपका इसी वीक होगा शायद से, ये तो नेक्स्ट वीक होगा। ठीक है, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।